सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ। शहर के सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक गिरीश व्यास उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ किनी, कार्यकारी अध्यक्ष मोहन कुमठाकर और राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुमार उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में विधायक गिरीश व्यास उन्होंने संगठन पर विचार सभा में रखे। उपस्थित माता बहने और मेरे मित्रों, आज इस समारोह में आने के पूर्व मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ हम सब लोग आए। मुझे लगा मैं अपने परिवार में आए। 22 वर्ष पूर्व मैंने इस्तीफा दिया। मैं भी एक बैंक कर्मचारी था, इसने 25 वर्षों की सेवा करके अपना त्यागपत्र दिया था और ज्यादा सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगा। एनओबीडब्ल्यू में जिनका हम स्मरण करते हैं, ऐसे श्रद्धेय आबाजी पुराणिक मेरे ही क्षेत्र में रहते थे। जो प्रचलित शब्द है चौकीदार, बार बार अपने प्रधान सेवक जो यूज करते हैं, वो चौकीदार शब्द। हम बैंकिंग इंडस्ट्री में एनओबीडब्ल्यू चौकीदार है, चौकीदार का काम निभाते आए हैं। इसीलिए आज अपने देश में बैंक बचा है। अगर ये चौकीदार ना होते तो जैसे एक कहावत है, अगर शिवाजी ना होते तो सबका सुनना तो होता करके, ऐसे अगर एनओबीडब्ल्यू ना होता तो भारत में बैंकों की स्थिति ऐसी हो जाती जो कम्युनिस्टों ने आज रखा है। आज अपने ही सामने कंप्यूटराइजेशन हो गया, देखते देखते बाकी सभी रिट्रेंचमेंट हो गई, रिक्रूटमेंट रोक गई। अपने सामने ये कम्युनिस्टों की देन है। जिस बैंकिंग क्षेत्र में उनका बोलबाला है, उन्होंने दिया हुआ ये देन। और वैसे ही देखते देखते उन्होंने क्या किया, जो समझौते करते करते अपने ही समझौते के खिलाफ वो स्ट्राइक करने नौबत आ गई। इसीलिए नौबत आ गई कि हम वॉचडॉग, जो हम चौकीदार थे, हमने जो चुनौती दिया, इसलिए उनके सेकंड बाइपार्टिट में उनके इसके खिलाफ ही वो उनको मोर्चा लगाना पड़ा। वैसे ही उन्होंने स्थिति है, कहीं न कहीं उसके लिए राजनीतिक जो लोग हैं, ये सरकारें जो है बैंकों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बैंकों का उपयोग कर रही हैं, जिसका परिणाम है बैंकों का बढ़ता एनपीए। बैंकों का बढ़ता एनपीए एक समस्या है। बैंकों में घटता स्टाफ, बढ़ता व्यवसाय, सारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक कर्मचारी और बैंकों की तरफ से करवाना, ये कहीं न कहीं बैंक कर्मचारियों के ऊपर बोझा डालने का काम ये सरकारें कर रही हैं। और ये सरकारें बैंकों को बदनाम कर रही हैं कि बैंक कर्मचारी काम नहीं कर रहा। बैंक कर्मचारी जो काम कर रहा है, उसका जो वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल से वार्ता का दौर हो रहा है। और मजाक के तरीके से 2%, 4%, 6%, 8% और 10% की बढ़ोतरी तक अभी भारतीय बैंक संघ पहुंचा है। ये सरकार जब भी जो भी डिसीजन लेती है, कहीं न कहीं बैंक कर्मचारियों को उसमें पूरी भागीदारी रहती है। इनके हर कार्य को बैंक कर्मचारियों ने बड़े ईमानदारी से निष्पादित किया, लेकिन उस निष्पादन का पारिश्रमिक जो है बैंक कर्मचारियों को नहीं मिला। आज कहीं बैंक कर्मचारी 5वें 6ठे नंबर पे वेतन के रूप में आता था इस पूरे देश में। आज जो है वो कहीं न कहीं वो 67 पे पहुंचा है। निश्चय ये सारे कुछ जो है बैंकों में जो हो रहा है, उसमें भारत सरकार को और भारतीय बैंक संघ को सोचना चाहिए, नहीं तो ये बैंक कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटे। उपेंद्र कुमार इन्होंने द्विपक्षीय वेतन समझौते के बारे में आई अड़चनों के बारे में सभी को और डेलीगेट्स को जानकारी दी। ये हर 3 वर्ष के बाद हम एक नई कमेटी का गठन करते हैं और वो लोकतांत्रिक ढंग से होता है। और आज जो बैंकों में चैलेंज है, उन चैलेंज से लड़ने के लिए हम लोग जैसे मर्जर है, हमारा जो एनपीए रिकवरी है, हमारा जो एक्स सर्विसमैन का इशूज है, हमारा जो रिक्रूटमेंट है, हमारा जो पेंशन इशूज है, हमारा जो फैमिली पेंशन है, और उसके अतिरिक्त अभी जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट चल रहा है और उसमें जिस तरह से ये परेशानी हो रही है और आईबीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सही कदम, पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लिया जा रहा है, इन सबों के परिप्रेक्ष्य में इसमें हम चर्चा करेंगे। घेणार आहोत आमचं 11वा बायपार्टेट थांबलेला आहे कुठेतरी, त्यामध्ये आयबीएनी आणि गव्हर्नमेंटनी व्यवस्थित स्टँड घेऊन तो आमचा बायपार्टेट चांगल्या तऱ्हेने सोडवावा। तसेच टेम्पररी इश्यू आहे, फॅमिली पेन्शन आहे, रिटायरीज लोकांचं अपग्रेडेशन आहे पेन्शनचं, हे सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे। लेडीजच्या काही समस्या आहेत
त्याही समस्याचं डिस्कशन आज आम्ही करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये सिंडिकेट बँकेसारखेच बरेच युनिटमध्ये आम्ही कॉन्फरन्स करणार आहोत. त्या कॉन्फ्रेंसमध्ये या सगळे विषय. मोहन कुमठाकर, इन्होंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स को आगामी मार्च महीने में पटना में होने वाले अधिवेशन के बारे में जानकारी. अधिवेशन में नागपुर के राजेंद्र तिवारी, इन्होंने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया.